हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है। उसके बाद हम लोग बीओडी देखेंगे जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद एक तीसरी टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार यूज होती है जिसको हम लोग सीओडी कहते हैं। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी हैं ये काफ़ी बार यूज़ होती रहती हैं और डिफरेंट एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है। तो देखिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब है कि कोई जैसे जलीय स्रोत है और उसमें कोई जलीय जीव रह रहा है तो उसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, मतलब उसको श्वसन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वही मात्रा क्या कहलाएगी, वही मात्रा डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहलाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला इसी में पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है अगर किसी जलीय स्रोत में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए। ध्यान दीजिएगा कितना है, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे जल को हम लोग संदूषित जल कहते हैं। संदूषित को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर। तो ध्यान दीजिएगा कंटेमिनेटेड वाटर उसको कहते हैं जिस जलीय स्रोत में क्या होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है। तो ऐसे मात्रा को, ऐसे जल को हम लोग क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर या संदूषित जल कहते हैं। अगर यही देखिए मात्रा जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा वो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाए तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे जल के स्रोत को हम लोग अत्यधिक प्रदूषित जल कहेंगे, हाईली कंटेमिनेटेड वाटर। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कहीं पे पूछा जाए कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो गई है तो ऐसे वाटर को हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर कहेंगे। वहीं अगर जो ये मात्रा है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ये 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो गई तो इसको हम लोग अत्यधिक हाईली कंटेमिनेटेड वाटर या कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए कुछ नोट दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उससे क्या पता चलता है, तो उससे पानी की गुणवत्ता के बारे में हमको पता चलता है। मतलब पानी की गुणवत्ता कैसी है, वो पानी जो है वो पीने लायक है या वाश योग्य है या नहीं, मतलब उसमें जलीय जीव रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो मतलब बेसिकली अगर पानी की गुणवत्ता जानना है तो हम लोग उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को उसमें पता लगाते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कह रहा है जो तेज़ी से बहने वाले स्रोत होते हैं जिनमें हम लोग नदियों को शामिल करते हैं, मतलब इनका पानी काफ़ी तेज़ी से बहता रहता है तो ऐसे जो स्रोत रहते हैं उनमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। वहीं अगर कोई रुका हुआ पानी है, दूसरे पॉइंट में देखिए दिया हुआ है, अगर कहीं पे जैसे रुका हुआ पानी है तो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रुका हुआ पानी जैसे कहने का तात्पर्य है जैसे कोई तालाब है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है इसको जान लेते हैं। देखिए जहाँ पे रुका हुआ पानी रहता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या वहाँ पे बढ़ जाती है और उनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन उसमें रहती है उस ऑक्सीजन को वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बहता हुआ जल का स्रोत है तो वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो बहता हुआ वाटर है वहाँ पे हरदम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ही होगी, मतलब एक सामान्यता, एक बेसिक लेवल पे इसकी बात की जा रही है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी ऐसा भी हो सकता है कि बहता हुआ वाटर ज़रूर हो, नदियाँ हों, लेकिन वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो ये सिर्फ एक जनरलाइज प्रेफरेंस में मैं बात कह रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि अगर ठंडे पानी में क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई ठंडी की सीज़न आई स्टार्ट हुई है, कोई विंटर का सीज़न चल रहा है तो उस समय क्या होगा, कहीं पे नदियाँ हैं या झील हैं या तालाब हैं तो उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं जब अगर गर्मी जैसे सीज़न आ जाएगा, जैसे विंटर, तो विंटर में था तो विंटर में ज़्यादा ऑक्सीजन की उसमें घुली हुई मात्रा थी। लेकिन वहीं अगर समर आ गया, जैसे गर्मी आ गई, तो उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो एक बात इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो कहीं पर पानी गर्म है तो वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, वो कम होगी। अगर पानी कहीं ठंडा है तो वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बीओडी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे बीओडी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये बीओडी वो मात्रा होती है जो जल में पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या उनके जो जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने के लिए जितनी भी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बीओडी कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहने का तात्पर्य है कि कोई जलीय स्रोत है और उसमें ऑक्सीजन की वो मात्रा
जो उसमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो आवश्यक है, तो उसी की मात्रा को हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं जो एडिशनल जानकारी है। तो देखिए, कहने का मतलब है जहाँ पे उच्च बीओडी पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे बीओडी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगी उसकी मात्रा कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीओडी है और जो डीओ है इनमें एक दूसरे में क्या है, यूनिवर्सल संबंध होता है। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बीओडी की मात्रा कहीं पे ज़्यादा पाई जाएगी तो वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी। अगला इसी में पॉइंट देख लेते हैं। अगले में कह रहा है कि जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। अगर कहीं पर हमको जल की प्रदूषण की मात्रा को मापना है तो हम लोग बीओडी का यूज करते हैं। तो बीओडी से हमको पता चल जाता है कि कहीं पे जो वाटर है वो प्रदूषित है या नहीं है। लेकिन कह रहा है कि जो बीओडी है उसके माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता लगता है। मतलब हमको अगर जांच करनी है कि वाटर वो कंटेमिनेटेड है, मतलब प्रदूषित है या नहीं है, तो उसको हम इससे पता तो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमको केवल जो उसमें जैव रासायनिक अपघटक हैं उन्हीं के बारे में हमको इसमें एक ही चीज़ की जानकारी ये दे पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इससे तो बस सिर्फ एक ही चीज़ की जानकारी मिल सकती है, वो भी जो इसमें जैव रासायनिक अपघटक हैं उन्हीं का से पता चल सकता है। और ये काफ़ी लंबी भी प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। इससे सिर्फ हमको केवल जैव रासायनिक अपघटक हैं उन्हीं का पता चलता है और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो ये बीओडी होता है ये सिर्फ इससे एक ही चीज़ का पता चलता है कि उसमें जो जल है उसमें जैव अपघटक का पता चल पाता है। मतलब कितने जैव अपघटक हैं, सिर्फ इसी का उसमें से पता चल पाता है। और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि इसको प्रदूषण मापन में इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो जल में ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है जो वहाँ पे उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बनिक पदार्थ उसमें उपस्थित हों वो चाहे घुलनशील हों अथवा अघुलनशील हों, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। मतलब ऑक्सीजन की वो मात्रा जो उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए जितने भी ऑक्सीजन की मात्रा हमको चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है यह जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प होता है। क्योंकि इससे क्या पता होता है, क्योंकि इससे जितने भी उसमें पदार्थ होते हैं वो चाहे घुलनशील हों अथवा अघुलनशील हों, उनका जो ऑक्सीकरण हुआ है उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी दे देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जल प्रदूषण मापने के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प होता है। अब आइए इसी में नोट जो दिए हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है झीलों का नदियों के जल की गुणवत्ता का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मतलब इससे अगर हमको झीलों की या नदियों के जल की गुणवत्ता का हमको पता लगाना है तो इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में दिया हुआ है, अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी अधिक होगी कार्बनिक पदार्थ का प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब है कहीं पर किसी भी जलीय स्रोत में अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का प्रदूषण उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया जो बीओडी था, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन था और जो सीओडी था, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड था। इन तीनों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिफरेंट जो टॉपिक हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।